23 नवंबर रविवार को जबलपुर के होटल हिल्टन गार्डन में गायनेक ऑन्कोलॉजी 2025 कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं में होने वाले विभिन्न कैंसर के निदान एवं इलाज के विषय में चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु देश भर से ख्याति उपलब्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। डॉक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में विशेषतः स्त्रियों के कैंसर रोगों को किस तरीके से शुरुआती अवस्था में ही चिन्हित किया जा सकता, साथ ही सर्जरी नवीनतम तकनीक जिसमें लिब्रोस्कोपी एवं रोबोटिक सर्जरी शामिल है एवं टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सभी पर चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर जबलपुर शहर एवं आसपास के शहरों से आए हुए गायनेकोलॉजिस्ट एवं मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हिस्सा लेंगे। हमारे हिसाब से जो जैसे हम लोगों ने पूरा कैंसर के बारे में जो भी मात्रा हो रही है सारे वर्ल्ड में और इंडिया में, तो ऐसा माना जाता है कि हर बरस कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर की मात्रा बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रही है। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका जो मेन कारण माना जाता है कि एक तो पोल्यूशन है और दूसरा लाइफस्टाइल चेंज है। ब्रेस्ट कैंसर एकदम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है और प्रोस्टेट भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लंग कैंसर पोल्यूशन से माना जाता है। पोल्यूशन और स्मोकिंग, टोबैको यूज़, ये तो मेन मतलब एनिमी माना जाता है ह्यूमन बीइंग का। तो हम तो मानते हैं कि ये सब हो रहा है, कैंसर की मात्रा बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में इसके बारे में पूरी अवेयरनेस आ जाए, जैसे वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। और ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो कैंसर की मात्रा 50% से कम हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसका पूरा बारे में पूरे सब लोगों को एहसास कराना और उनको बताने का कि कैसे ये प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग टबैको यूज़ जो भी हालत में टबैको यूज़ बंद करेंगे तो कम से कम 30 to 35% कैंसर जो टोबैको से रिलेटेड है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और टबैको यूज़ से माउथ कैंसर देखते हैं, टंग कैंसर देखते हैं, थ्रोट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है। ये सब टबैको से रिलेटेड है। तो टबैको तो मेन एनिमी है। और दूसरा जो है पोल्यूशन कार से जो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और जो भी और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो सब के भी बहुत कुछ कैंसर का हो रहा है। तभी आजकल हमको लगता है गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत कुछ ख्याल रखता है। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, उसमें पोल्यूशन एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे हमको लगता है कि अगर हम लोग ये सब जानकारी लेके आगे प्रिवेंशन का तरीका लेंगे तो अच्छी बात है। सर, ऑन्कोलॉजी में क्या नई जबलपुर शहर में 23 नवंबर को रविवार को एक गायनेक ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। ये कॉन्फ्रेंस होटल हिल्टन में आयोजित की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो हमारे शहर के और आसपास के शहर में गायनेकोलॉजिस्ट हैं एवं जो मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और पैथोलॉजिस्ट और पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स, उनको कैंसर के बारे में, जो महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं उनके बारे में नवीनतम जानकारी देना है। और इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पूरे शहर भर से, पूरे देश भर से बहुत प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट आए हैं। सबसे पद्मश्री, पद्म विभूषण डॉक्टर सुरेश अडवाणी सर आए हुए हैं, जो कि ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर के इलाज के जनक हैं, जिन्होंने इस देश में कैंसर के इलाज
को ईजाद किया है, जो लेके आए हैं हिंदुस्तान में, वो हैं। तो उसमें हम सब का बहुत सौभाग्य है कि सर यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के लिए और हमारे शहर में हमारे सारे डॉक्टर्स को जागरूक करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए सर आए हैं। सर के अलावा दिल्ली से डॉक्टर अमिता नैथानी, अहमदाबाद से अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर स्वाति शाह, हैदराबाद से डॉक्टर सत्या दत्तात्रेय सर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एकता शाह, इंदौर से डॉक्टर विकास असाटी, डॉक्टर अभिलाषा गोयल और डॉक्टर सुनीत लोकवानी, ये सारे के सारे आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। सर कितनी सार्थक होगी ये कॉन्फ्रेंस की जो और लोग? कॉन्फ्रेंस अत्यधिक सार्थक होगी। जितना ही ज़्यादा हम अवेयरनेस उत्पन्न करेंगे, जितनी हम जागरूकता उत्पन्न करेंगे, जितना हमारे क्षेत्र में सब लोग कैंसर के बारे में समझेंगे, उतनी ही जानकारी, उतनी ही जागरूकता उत्पन्न होगी, उतने ही हम कैंसर को शुरुआती अवस्था में चिन्हित कर पाएंगे और यदि हो गया है तो सटीक और सही इलाज दे पाएंगे।